हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं विकास। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है साइन कन्वेंशन एंड मिरर फार्मूला। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे हम स्फेरिकल मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन करें। तो आज हम बात करेंगे कि साइन कन्वेंशन हम कैसे पिक करें। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और अगर हमने साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं किया तो हमारा आंसर गलत आ जाता है। तो बहुत ही ध्यान से केयरफुली आज के लेक्चर को हम अटेंड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन के लिए। जैसे मैं बोलूँ, अगर मैं कॉन्केव मिरर की बात कर रहा हूँ तो कॉन्केव मिरर में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के सामने रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो, मिरर के सामने वाले जो डिस्टेंसेस होंगे वो हमेशा निगेटिव मेजर करते हैं, तो निगेटिव साइन रखेंगे हम, ठीक है। तो मिरर के पीछे कैसा हो गया, हम बोलेंगे ये होना चाहिए फिर पॉजिटिव। अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जो डिस्टेंस होगी इसको हम कैसे मेजर करेंगे, तो ये होगी पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के मेजर नीचे कैसे मेजर करेंगे, तो नेगेटिव। तो देखो, ये तो नॉर्मल क्या है, अगर हम कार्टेशियन सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इधर क्या होता है, हम बोलते हैं पॉजिटिव, इधर क्या होता है निगेटिव। ये कैसा है पॉजिटिव और ये कैसा है, तो हम बोलेंगे निगेटिव। क्लियर हो रहा है ये चीज। तो देखो, अगर हम इसी को फॉलो करके चले तो मिरर हमें कैसे प्लेस करना होगा, हम बोलेंगे निगेटिव एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ हमें मिरर को फेस कराना पड़ेगा। तो ये तो क्या है, हमारा कॉन्केव मिरर है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर हमको कैसे प्लेस करना होगा, तो देखो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो ऑब्जेक्ट के तरफ होता है, यानी इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं इधर ऑब्जेक्ट रख रहा हूं तो ये मिरर हम इस तरीके से प्लेस करेंगे। तो इधर वाले डिस्टेंसेस निगेटिव और इधर वाले डिस्टेंसेस पॉजिटिव। मिरर के ऊपर हम बोलेंगे पॉजिटिव और मिरर के नीचे कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, होता है क्या है, कभी कभी जैसे क्वेश्चन मान लो एग्जाम में देता है तो वो कुछ इस तरीके से मिरर को प्लेस कर देते हैं। अब बताओ हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे अब इधर के डिस्टेंस जो होंगे वो कैसे होंगे, हम बोलेंगे अब ये डिस्टेंस हो जाएगा नेगेटिव और इसके पीछे वाला डिस्टेंस कैसा होगा, तो हम बोलेंगे ये होगा पॉजिटिव। तो क्या याद रखना है कि मिरर के सामने जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे कैसा होगा, वो नेगेटिव, माइनस साइन के साथ लिखेंगे। और मिरर के पीछे जो भी डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव, ठीक है। तो याद रखेंगे ये। अब हम बात करते हैं किसकी, मिरर फॉर्मूला की। तो देखो, मिरर फॉर्मूला किसके लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए पढ़ते हैं। और ये क्या होता है, ये होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे जो f, v और u है इनका अपना इंडिविजुअल मीनिंग होता है। f किसको रिप्रेजेंट करता है, फोकल लेंथ को। u किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी फ्रॉम पोल। v क्या है, तो ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। तो पोल से जो डिस्टेंस होगा, जैसे अगर मैं बात करूं, ये मान लो कॉन्केव मिरर है, यहां मैंने ऑब्जेक्ट रखा, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोलेंगे u। और देखो मिरर के सामने है तो हम निगेटिव साइन के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो कहीं इधर इमेज बनाए तो हम बोलेंगे ये डिस्टेंस क्या होगा, v। और मिरर के सामने है तो नेगेटिव। और फोकल लेंथ हम बोलेंगे ये फोकस है, तो ये वाली जो लेंथ होगी ये फोकल लेंथ कहलाएगी और ये भी कैसी होगी, नेगेटिव। तो याद रखेंगे यहाँ पे ये हमारा क्या है, मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूले में जो हम वैल्यू पुट करते हैं तो इसके लिए हम याद करके चलते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं सबसे पहले कॉन्केव मिरर की, अब देखो कॉन्केव मिरर में जो u है मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट को हम जहां पे रख रहे हैं पोल से वो डिस्टेंस। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि वो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव मेजर। तो u कैसा होगा, हम बोलेंगे ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, रियल में। v तो हमने पढ़े थे कि 1 से 5 तक जो स्केल मैंने बनाया था उसमें लिखा था 1 से 5 तक जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो मिरर के सामने हो रहा है और जो 6 वाला था वो मिरर के पीछे हो रहा था। तो हम बोलेंगे समटाइम्स पॉजिटिव एंड समटाइम्स नेगेटिव, ठीक है। फोकल लेंथ के बारे में क्या कहेंगे हम, तो देखो फोकल लेंथ मतलब ये हमारा मिरर है,
तो इसके सामने की डिस्टेंस की बात करें और यही फोकस है हमारा, तो ये हमेशा मिरर के सामने होगा, तो ये ऑलवेज कैसा होगा, नेगेटिव, ऑलवेज। ये तो कॉन्केव मिरर है, अगर मान लो कॉन्वेक्स होता तो बताओ यू कहाँ होगा, तो हम बोलेंगे यू हमेशा मिरर के सामने, तो हम बोलेंगे ऑलवेज नेगेटिव। वी बताओ, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ रखूं तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, और अगर इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे बनेगी। इसका मतलब ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा है तो पॉजिटिव। फोकल लेंथ, तो ये भी हमेशा कैसा होगा, हम बोलेंगे ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये याद रखेंगे, ये छोटा सा टेबल मैंने बनाया है, अगर ये हमने अच्छे से याद कर लिया तो स्टार्टिंग में हमें क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। देखो होता क्या है कि नॉर्मली हम जब ये सब एक बार याद कर लेते हैं, फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते 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 हमें ये सब याद करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाता है कि यू कैसा होता है, नेगेटिव, वी पॉजिटिव नेगेटिव, किस सेंस में। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में है तो फिर इमेज बिहाइंड द मिरर बनता था, उस केस में पॉजिटिव, बाकी सब केस में कैसा है, नेगेटिव। एफ, तो ये हमेशा फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव है अगर मिरर कैसा है, कॉनकेव। तो पहले हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो स्टार्टिंग हमें ये सब याद करना पड़ता है, क्योंकि हम बेसिक से सीख रहे हैं तो हमें धीरे धीरे चीजें याद हो जाती हैं। तो जब याद हो जाएंगी, हम यूज टू हो जाएंगे, तो फिर जरूरत नहीं है, वो दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा ये चीज ऐसे है। ठीक है, सोचो फिजिक्स के टर्म में, तभी चीजें और स्मूथ होंगी अपने लिए। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो एक मिरर है, कॉन्केव मिरर है, इसके सामने मैंने जो है 30 मीटर पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझको गिवन है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछा है फाइंड नेचर ऑफ इमेज। अब इमेज का क्या नेचर है, तो सबसे पहले तो हम फाइंड करें इमेज बन कहाँ रहा है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ हमको चाहिए, लेकिन इसमें हमको फोकल लेंथ गिवन ही नहीं है, तो सबसे पहले हम लिख लें गिवन क्या क्या है हमको। पहला गिवन है यू बताओ कितना है, तो हम बोलेंगे -30 सेंटीमीटर। लिखते चलो यहीं पे साइन कन्वेंशन के साथ चीजें आसानी हो जाता है, से याद हो जाएंगी हमें, और हम अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। फोकल लेंथ, तो देखो फोकल लेंथ डायरेक्टली नहीं गिवन है। फोकल लेंथ क्या होता है, वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का 2, तो आर मतलब कितना हो गया, तो 30 डिवाइड बाई 2 कितना आया, हम बोलेंगे 15। अच्छा, तो प्लस रखेंगे या माइनस, तो कॉन्केव मिरर है तो इसका अंदर f इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। v हमारे पास नहीं, यही हमको सॉल्व करना है। तो देखो हमको u मिल गया और हमको f मिल गया। अब सीधे फॉर्मूले में वैल्यू उठा के रखते हैं, तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कितना बनेगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f मतलब माइनस का 1/15, 1/v माइनस 1/30। यहाँ से आया हमारा 1/v इक्वल्स टू, इस टर्म को इधर ले जाओ, ये बना 1/30 माइनस 1/15। एलसीएम लोगों कितना आ जाएगा, 30। कितना हुआ ये, 1 माइनस 2। इसका मतलब यहाँ से हमको मिला v की वैल्यू आई कितनी, माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब बताइए माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, कि जो हमारा इमेज बन रहा है वो मिरर के सामने बन रहा है। क्लियर? नहीं सॉरी, 15 नहीं आएगा, ये 30 आएगा। सॉरी, ये माइनस करेंगे ना 30। तो देखो नेचर क्या बना, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, तो एट 30 सेंटीमीटर। कहाँ, तो हम बोलेंगे बिफोर मिरर, या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही तो फॉर्म हो रहा है, तो एट COC बोल सकते हैं। कैसा होगा, तो हमको याद हो गया इन्वर्टेड और रियल, तो ये इसका क्या हो गया, नेचर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि ये जो मिरर फॉर्मूला है इसको हम डिराइव कैसे करें, कहाँ से आया है ये मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो आज के लेक्चर में साइन कन्वेंशन और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स